शेखर रामास्वामी चंद्रा जी, आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम जी का स्वागत है। और शेखर जी रामास्वामी चंद्रा जी कह रहे हैं, सर हैप्पी न्यू ईयर, लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस। शेखर जमशेदपुर से। तो हम सब की ओर से, जितने लोग प्रोग्राम में शामिल हैं, सबकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं शेखर जी को। और ये प्रोग्राम अनवरत ऐसे ही चलता रहे, आपकी ये सब सहभागिता रहे, सब लोगों को इसका लाभ मिलता रहे, ये भाव गंगा बहती रहे। बस इसका आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो तपस्या है साथ साथ, वह वास्तव में काबिल तारीफ़ है। उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोई बहुत अच्छा परफेक्ट प्रोग्राम नहीं रहता है, कोई इतनी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, तमाम सारी कमियां हैं। उन कमियों के बावजूद आप इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ा निधि है, अनुभव है और हौसला है कि संसाधन ही महत्वपूर्ण नहीं है, भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कहीं कोई कमी होती है, आप इग्नोर कर देते हैं। कहीं कोई समय में 2-3 मिनट ज़्यादा कम लगता है, आप उस पर इंतज़ार कर लेते हैं। आपका ये पेशेंस जो पिछले दिनों रहा है, हम दिखाई पड़ा है, वह उसके हम सब आभारी हैं विशेष रूप से। आसान नहीं है इतना पेशेंस रखना और इस तरह से रोज़ आ जाना समय पर और सुनना। और वो भी ज़्यादातर तो आपके तो केवल मैसेजेस मिल पाते हैं, आपका चेहरा नहीं दिखता है, फिर भी आप सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कभी माइक की दिक्कत रहती है। शशि प्रकाश सिंह, कवि पवन शर्मा जी, अनुराग, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयाँ नए साल की स्वागत की। रहीमुल हक जी हैं सामने, उनका भी स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम विशेष है। आज हम लोगों का नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन आज चूँकि पहली तारीख है नए साल की, नए दशक की, तो इसलिए विशेष रूप से ये प्रोग्राम उसके स्वागत के लिए रखा गया है और आपका उसमें ढेर सारा स्वागत है। और जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, आज 85वां प्रोग्राम है, 85th है, और वो बिना आपकी तपस्या के संभव नहीं होता। मैं यही कह रहा था कि प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, लेकिन इतना धैर्य और इतने प्यार से आप सुनते हैं, हमारी तमाम कमियों को आप इग्नोर करते हैं। कई बार माइक में प्रॉब्लम आ जाती है या 2-4 मिनट किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से वेट करना पड़ता है आपको। तो आप उसी तरह से, उसी भाव से इंतज़ार कर लेते हैं और मेरी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए भी लगातार देख रहे हैं। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है, मोटिवेशन है और हौसला देने वाला है। ये आसान बात नहीं है। तो आज हम लोग
21वीं शताब्दी में 2000 के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। नया साल का पहला दिन है और उसमें आपका स्वागत है। आप सब परिवार आनंद रहें, खुश रहें, आनंद से रहें, यही मंगल कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। रवि पांडे जी आ गए हैं, अरुण चौबे जी आ गए हैं, उनको नमस्कार बहुत बहुत। शिवशंकर प्रसाद जी हैं। उसी के लिए मैं क्षमा मांग रहा था कि कभी कभी कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी कोई सिस्टम कहीं पे ठीक से रखने में प्रॉब्लम आ जाती है। वह सब आप दरकिनार करते हैं और उसके बाद भी सब कुछ इग्नोर करते हुए, पेशेंस के साथ, हमारी गलतियों को ध्यान न देते हुए आप प्रोग्राम में आते हैं। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नए साल की शुभकामना के साथ हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। रवि पांडे जी हैं, JB संजू जी हैं, रामेश्वर पांडे जी हैं, प्रभाकर मिश्रा जी हैं और SN लाल जी हैं, रविंद्रनाथ शुक्ला जी हैं, सुरेश चंद्र कौशिक जी हैं। सब लोग अपनी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, बधाइयाँ सबको कह रहे हैं। तो जितने लोग हैं इस प्रोग्राम में, हम भारत के लोग परिवार के सदस्य, इनविजिबल कुछ विजिबल जो इस प्रोग्राम में हैं वो विजिबल हैं, लेकिन पूरे देश के लोग उसमें इनविजिबल सदस्य हैं। सब एक दूसरे को बधाइयाँ कह रहे हैं। तो सबकी बधाइयों का एक दूसरे का जो सिनर्जी है वो निश्चित रूप से नए साल को खुशहाल बनाएगी हम लोगों को। बच्चू राम सारस्वत जी हैं, रति शोंगलू जी हैं, सभी का स्वागत है। रवि पांडे जी हैं और प्रभाकर जी ने लिखा था कि फेसबुक लाइव पर आप दृश्यमान नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ये शिकायत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के लिए छोटे छोटे पद जो मैंने लिखे थे और कई बार उसे कहा है, कई नए सालों में उसको कोट किया है। आज भी जो मैंने शुभकामना संदेश भेजा है उसको लिखा है, वो आपके सामने लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, नव वर्ष का स्नेहिल शुभगान, खुशियों का हो अमित वितान, खुशियों का हो अमित वितान, रहे निरंतर निज की पहचान, रहे निरंतर निज की पहचान, हो आलोकित भविष्य वर्तमान, हो आलोकित भविष्य वर्तमान, हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान, हर कार्य में हम रखें ध्यान, प्रकृति और ईश्वर महान, गरीब से भी गरीब इंसान, आसपास की मधुर मुस्कान। तो जो विन 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 प्रिंसिपल है वो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल हो, उसको हम हमेशा ध्यान में रखें। जीत 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 का जो सिद्धांत है उसको अपने गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में रखें। और शशि प्रकाश सिंह जी ने एक छोटा सा मैसेज भेजा है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप जो भी मैसेजेस भेजेंगे अगर मुझे विजिबल होगा तो मैं उसे पढ़ूंगा, क्योंकि आज प्रोग्राम आपका है, मैं केवल माध्यम हूँ। शशि प्रकाश सिंह जी ने लिखा है, नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई। आपकी बौद्धिक अभिव्यक्ति को हम सभी सदैव आत्मसात
करने का अवसर मिलता है। आप खूब स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही विनती है, और यही विनती मेरी आप सब लोगों के लिए ईश्वर से है कि आपकी भी अनुभूतियाँ खूब फले फूलें और आप सब स्वस्थ रहें, सब परिवार अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उसके साथ सब स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। यही इसी मंगल कामना के साथ ये प्रोग्राम हो ही रहा है। और एक बहुत पुराना मेरा नव वर्ष मनाने के लिए 1990 और से 95 के बीच लिखा हुआ शुभकामना गीत है, वो आपके सामने रखता हूँ। और वो इसलिए इस साल विशेष रूप से सार्थक हो गया कोरोना की वजह से, हमारी प्रकृति के तरफ झुकाव और बढ़ाव की तरफ वजह से। ये बहुत पुराना नववर्ष गीत है। चलें एक अभिनव नववर्ष मनाएं। सोचिए 90-91 में लिखा जा रहा, चलें एक अभिनव नए तरीके का नववर्ष मनाएं। नववर्ष मनुष्यों के हर वर्ष रहे मनते, नववर्ष मनुष्यों के हर वर्ष रहे मनते, नववर्ष हमारे ही अब तक रहे सजते। नववर्ष मनुष्यों के हर वर्ष रहे मनते, नववर्ष हमारे ही अब तक रहे सजते। चलें फूलों का नववर्ष मनाएं, चलो चलें फूलों का नववर्ष मनाएं, लता के झूलों का नववर्ष मनाएं। चलें एक अभिनव नववर्ष मनाएं। और फूलों का नववर्ष मनाने का मतलब ये नहीं फूल तोड़ करके अपने घर में लाके सजा लें, फूल जहाँ हैं वहीं रहने दें। जो मेरी कविता है कि पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था, पहले जहाँ पूजा करता था फूल तोड़ के ला के चढ़ाता था, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ वहीं भी पूजा करता हूँ, उस डाली को पूजा करता हूँ, उस डाली की पूजा करता हूँ जहाँ फूल देखता हूँ। तो प्रकृति का नववर्ष मनाएं, चलें एक अभिनव नववर्ष मनाएं। प्रकृति का ज़बरदस्ती इस्तेमाल ना करें अपने खुशहाली के लिए, अपने सेलिब्रेशन के लिए, बल्कि प्रकृति जैसी है वैसे ही रहने दें, उसमें और अभिवृद्धि करें और अपनी खुशी अपने प्रोग्रामों को करें। चारों ओर हरियाली हो, धरती कहीं न खाली हो, चारों ओर हरियाली हो, धरती कहीं न खाली हो, सब में उषा की लाली हो, सब में उषा की लाली हो, गाती गेहूं की बाली हो, गाती गेहूं की बाली हो। पक्षी के कलरव का नववर्ष मनाएं, पक्षी के कलरव का नववर्ष मनाएं। आज धरती के संग नववर्ष मनाएं, आज धरती के संग नववर्ष मनाएं। सब में उषा की लाली हो। इसी पर नागार्जुन की वो कविता अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने सुनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नए साल का नया सूर्य जो उग रहा है, या नए साल का नया सूर्य जो उदय हो रहा है, मेरी भी आभा हो उसमें। और मेरी मतलब हम सब लोगों की, और हम सब लोगों में जीव जंतु वनस्पतियाँ भी, सबकी आभा शामिल हो उस नए साल के नए वर्ष में, नई रोशनी में जो सूर्य चमक रहा है उसमें। तो चारों ओर राम जायसवाल जी आ गए हैं, कुंवर वीरेंद्र जी हैं, राजू सोलंकी जी हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, और अनूप शुक्ला जी हैं, ऋषभ द्विवेदी जी हैं, राजनारायण पांडे जी हैं, सबका स्वागत है। विकास पांडे जी हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, विशिंग यू एंड योर फैमिली ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 respected sir,
May the new year bring new hopes, good health, peace, success and prosperity to all friends. तो आप सब समझ ही रहे होंगे, सबके लिए शुभकामना दे रहे हैं 2021 की, और सब स्वस्थ रहें, नए उत्साह के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई शांति के साथ और नए सफलताओं के साथ। तो ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी का मैसेज है। तो चारों ओर हरियाली हो, धरती कहीं न खाली हो, सब में उषा की लाली हो, गाती गेहूं की बाली हो, पक्षी के कलरव का नववर्ष मनाएं, आज धरती संग नववर्ष मनाएं। नववर्ष धरा को शुभ हो, नववर्ष धरा को शुभ हो, नववर्ष गगन को शुभ हो, पांचों तत्वों को शुभ हो। पांचों तत्व की शुभ मंगल के लिए मंगल कामना हम करेंगे, पांचों तत्व हमारे लिए भी मंगल कामना करेंगे। तो यह म्यूचुअलिटी है, क्योंकि हम भी ईश्वर के उसी विराट के एक अंग हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। नव वर्ष धरा को शुभ हो, नव वर्ष गगन को शुभ हो, नव वर्ष पवन को शुभ हो, नव वर्ष अगन को शुभ हो। चलें शुभ जल का नव वर्ष मनाएं, चलें शुभ जल का नव वर्ष मनाएं, नव संबल का नव वर्ष मनाएं, नव संबल का नव वर्ष मनाएं, चलें एक अभिनव नव वर्ष मनाएं। भगीरथ की तपस्या ही तो फली है, भगीरथ की तपस्या ही तो फली है, आकाश से गंगा धरा पर चली है, आकाश से गंगा धरा पर चली है। आज भाव गंगा दबी सी पड़ी है, आज भावों की गंगा, संवेदना की गंगा वह दबी सी पड़ी है, दिलों में गहरे छिपी सी पड़ी है, दिलों में गहरे छिपी सी पड़ी है। नव वर्ष मांगता नई तपस्याएं, नव वर्ष मांगता नई तपस्याएं, चलें भाव गंगा को उत्कर्ष दिलाएं, चलें भाव गंगा को उत्कर्ष दिलाएं, चलें एक अभिनव नववर्ष मनाएं। नववर्ष मांगता नई तपस्याएं। तो ये तपस्या, चूँकि हर व्यक्ति विलक्षण है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति विशेष गुणों के साथ ईश्वर ने रचा है, बनाया है या बना है, तो वह अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाने कि उसमें क्या विशेष शक्ति है, और उसी को समाज के, देश के, धरती के, प्रकृति के और अपने परिवार के, सबके हित के लिए समर्पित कर दे। तो जो अपनी विलक्षणता है उसको ध्यान में रखते हुए वह क्या सबसे अच्छा कर सकता है, वह करने का रिजोल्यूशन ले। इसीलिए कहा जाता है नए साल में एक नया रेजोल्यूशन लेना चाहिए। और ये नया जो एक अगले साल हम क्या तपस्या करेंगे, क्या नई साधना करेंगे, क्या कुछ नया करेंगे, ये मैं ये नहीं कहता कि एक जनवरी के नए साल में ही आप मनाइए या नया साल यहीं से मनाइए। आप जिस भी नए साल को मनाते हो उसके लिए यह गीत भी समझिए, और उसके लिए वो रिजोल्यूशन जो करने की बात कही जाती है, कौन सी नई तपस्या अगले एक साल तक के लिए आप करने जा रहे हैं, देश काल परिस्थिति अपने और अपने परिवार के सबके अनुकूल, वह निर्णय आप लिखिए। चाहे वो डायरियों में तमाम सारे निर्णय लिख करके, और जो सबसे अच्छा हो, सबसे ज़रूरी हो उसे रखिए, और चाहे जैसे सोचिए, जैसे चिंतन करिए, लेकिन अगले एक साल के लिए आप क्या विशेष जीवन में साधना करने जा रहे हैं वह तय करिए। और वो चाहिए तो सबको बता भी सकते हैं, परिवार के और बाकी लोगों को, और चाहें तो अपने तक रखें, जैसा चाहें, लेकिन नया एक फैसला हर नए साल में लीजिए। मेरे मन में ये भी सवाल आता था कि फैसला तो एक बार ले लेना चाहिए और वही जीवन भर चलना चाहिए, क्यों फैसले हर साल बदलने की क्या ज़रूरत है।
लेकिन सवाल ये है कि देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सब कुछ बदलता रहता है। तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स तय करने होते हैं, दोनों उद्देश्य तय करने होते हैं। एक तो पूरे जीवन का उद्देश्य हो गया, लेकिन उसके बाद जो ये परिवर्तनशील समय है उसमें पूरा जीवन एक बहुत बड़ा काल हो जाता है। जब इतने परिवर्तन हो तो आपको बीच में एक एक छोटे छोटे गोल भी हर साल के लिए रखने हो सकते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य या रिजोल्यूशंस रखने हो सकते हैं। तो वो अगले एक साल के लिए क्या रिजोल्यूशन होगा, वह अगर आप सोचें और बताएं, आप मुझे मैसेज करके अगर भेज दीजिए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और कल हम लोगों का प्रोग्राम एज यूजुअल है ही सैटरडे वाला, तो मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगले एक साल के लिए कौन सा आपने फैसला किया है, वो रिजोल्यूशन अगर आप हमें मैसेज में आज से कल तक भेज दीजिएगा तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी होऊंगा। और वो सम्यक रूप से हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, और कोशिश करूंगा मैं भी अपना रिजोल्यूशन आपसे शेयर करूं, ताकि यह म्यूचुअलिटी हो। और इसमें न कोई शर्म की बात है, क्योंकि यह सामूहिक भले के लिए है। मेरा लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन तो चल ही रहा है कि संविधान को जन जन तक बताने का। शायद ये एक डिकेड का रेजोल्यूशन है जो 6 साल से शुरू हुआ है और अनवरत चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इस एक साल का 2021 का कौन सा विशेष रेजोल्यूशन होगा, वह व्यक्तिगत भी हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि शरीर ही सारे अच्छे कामों का माध्यम है, वाहक है, आपकी आत्मा का वाहक है। तो उसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसको आपने कभी इग्नोर किया हो तो उसका भी देखभाल कर सकते हैं आप। कुछ भी जो भी आपके लिए आज से कल तक 24 घंटे सोचने का समय है, सोच करके आप मुझे बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। अन्यथा आप प्राइवेट भी रख सकते हैं, ना बताएं, आप यही लिख दें कि मैंने सोच लिया है, तो भी बहुत मुझे खुशी होगी। राजू सोलंकी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। रविकांत भार्गव जी हैं और सर्वेश यादव जी हैं, अमित अवस्थी जी हैं, सबका स्वागत है। तो ये तो नए साल के नए फैसले अगले एक साल के लिए, कार्य योजना कह लीजिए, फैसला कह लीजिए, रिजोल्यूशन कह लीजिए, डिसीजन कह लीजिए, जो भी आप नाम दें, नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, भगीरथ की तपस्या ही तो फली है, आकाश से गंगा धरा पर चली है, आज भाव गंगा छिपी सी दबी सी पड़ी है, दिलों में गहरे दबी सी पड़ी है, 9 वर्ष मांगता नई तपस्याएं, चलें भाव गंगा को उत्कर्ष दिलाएं। नव वर्ष का रूप नया हो, 2021 का रूप नया हो, 2020 और अब तक हुए सारे सालों से अलग हो। 9 वर्ष का रूप नया हो, 9 वर्ष का रंग नया हो, नए वर्ष का राग नया हो, नए वर्ष का साज नया हो, चलें सब में फिर विश्वास जगाएं, चलें फिर सब में फिर विश्वास जगाएं, चलें मिलजुल 9 वर्ष मनाएं, चलें एक अभिनव 9 वर्ष मनाएं, लता के झूलों का 9 वर्ष मनाएं, पक्षी के कलरव का 9 वर्ष मनाएं, आज धरती के संग 9 वर्ष मनाएं, शुभ जल का 9 वर्ष मनाएं, 9 संबल का 9 वर्ष मनाएं, भाव गंगा का को उत्कर्ष दिलाएं, चलें एक अभिनव 9 वर्ष मनाएं। तो ये बहुत पुरानी, करीब 30 साल पुरानी शुभकामना है, लेकिन आज रेलिवेंट महसूस हुई, सार्थक महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। और राम गोपाल तिवारी जी ने एक मैसेज भेजा है जो बहुत महत्वपूर्ण है।
उनको रविन्द्रनाथ टैगोर के एक विचार उन्होंने पढ़ा और उसको शेयर किया है, और उस संदर्भ में शेयर किया है जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बच्चों को मताधिकार मिलना चाहिए। जीवोक्रेसी की जब चर्चा हो रही थी कि जब तक बच्चों को मताधिकार नहीं मिलेगा तब तक व्यवस्थाएं शुद्ध नहीं होंगी, क्योंकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में वोट देने वाले जिस शुद्धता के साथ वोट देते हैं वही व्यवस्था में प्रतिध्वनित होता है, फलित होता है, रूपायित होता है, जो भी शब्द आप कहें। तो जो सबसे पवित्र सेगमेंट है, सबसे पवित्र एलिमेंट है जनता का, लोगों का, बच्चे, अगर बच्चे की राय व्यवस्था में नहीं ली जा रही है, व्यवस्था बनाने में, व्यवस्था चुनने में नहीं ली जा रही है, प्रतिनिधि चुनने में नहीं ली जा रही है, तो काफ़ी संभावना है कि व्यवस्था शुद्ध उतनी नहीं होगी जितना हम चाहते हैं या जितना हमें मिलना चाहिए। इसलिए बच्चों को मताधिकार देने से व्यवस्थाएं शुद्ध होने लगेंगी। ये बात मैंने कई बार कही है। तो इसी पर रामगोपाल तिवारी जी ने टैगोर जी का जो वाक्य उनको पढ़ने को मिला वो उन्होंने भेजा है। बच्चों में सभी गुण होते हैं, बच्चों में सभी गुण होते हैं, बच्चे परमात्मा की प्रतिमूर्ति होते हैं, बच्चे परमात्मा की प्रतिमूर्ति होते हैं। विकार, वातावरण एवं संसर्ग दोष के कारण आते हैं। बच्चों में एकदम पूरी प्योरिटी के साथ हर बच्चा धरती पर आता है ईश्वर का स्वरूप होकर के, लेकिन जो उसमें विकार आते हैं वो वातावरण और संसर्ग दोष के कारण आते हैं, परिवेश के कारण आते हैं। परमात्मा की पवित्रता और निश्चलता यदि कहीं है तो उसे उन्होंने बच्चों में पाया। हम सब ने बच्चों में ही परमात्मा की वो निश्चल प्योरिटी, शुद्धता पाई है, और उसी को टैगोर रीइंफोर्स कर रहे हैं कि उन्हें भी सबसे ज़्यादा पवित्रता और निश्चलता यदि कहीं मिली है तो बच्चों में ही। बच्चों को वे अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं, बच्चों को वे अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं टैगोर। और आप सब भी, हम सब भी जब कोई बहुत विकट समस्या में आते हैं, दुविधा में आते हैं कि दो ऑप्शन हमारे सामने रहते हैं और हम चुन नहीं पाते कि ऑप्शन आ को चुने या ऑप्शन ब को चुने, और सारे सोच समझ के फैसले के बाद भी दोनों बराबर ही रह जाते हैं, तय नहीं कर पाते इधर जाएं या उधर जाएं, तर्क से भी, भाव से भी, लॉजिक से भी और डिस्कशन से भी, तब एक ही रास्ता बचता है। टॉस नहीं करते हैं घर में। अगर जो सबसे छोटा बच्चा है और अच्छा हो कि वो 1 साल से या बोलने से पहले वाली स्टेज में हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो अपनी 2 उंगली रखते हैं और उसी से कहते हैं कि तुम 1 उंगली हमारी चुन लो, और जो एक पर आ लिख देंगे फैसला, 2 पे, दूसरे पे बा, जो वो चुन लेगा उसी को मान लेंगे। ये कहते हैं कि वो ईश्वर के पास से आया हुआ है, तो वो जो फैसला हमसे कराएगा वो ईश्वरीय फैसला होगा। तो ये करीब करीब पूरी धरती पर सारे धर्मों में है, सारी सभ्यताओं में है, सारे जातियों, सारे, ये मतलब रिचुअल्स से ऊपर है, ये ईश्वरीय, प्योर ईश्वरीय एक तरह से तरीका है। तो वो उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं टैगोर कि बच्चे ईश्वर की सच्ची प्रतिमूर्ति होते हैं। इस पर जो फिल्मों में तमाम सारे गाने और ये सब हैं वो भी उसी को रीइंफोर्स करते हैं बार बार। तो इसलिए जो बच्चों को मताधिकार की बात मैं बार बार कहता हूँ, उस पर रामगोपाल तिवारी जी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं आखिरी सेंटेंस में कि तो इन्हें मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जाए, बच्चों को मताधिकार क्यों न दे दिया जाए। यह एक विचारणीय बिंदु है। आपको, जैसा कि मैं जब संविधान और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चर्चा कर रहा था तो बार बार मैंने कहा है कि एक समय ऐसा था जब जनतंत्र शुरू हुआ, लोकतंत्र शुरू हुआ,
तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज क्या कोई सोच सकता है कि एक समय ऐसा था कि जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? जब अमेरिका में मतदान लोकतंत्र शुरू हुआ तो वहाँ जो लोग निरक्षर थे, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। क्या आज आप सोच सकते हैं कि कभी अमेरिका में वोट देने का अधिकार नहीं था? लोकतंत्र भी इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है, पल्लवित पुष्पित हो रहा है। जनतंत्र, लोकतंत्र धीरे धीरे उसमें और विस्तार आता जा रहा है और तब उसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहा गया, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार। जितने लोग हैं सबको मताधिकार। तो क्या बच्चे लोग नहीं हैं? बच्चों को तो भी मताधिकार होना चाहिए। तो नए साल में टैगोर जी की बात और राम गोपाल तिवारी जी की बात को देखते हुए हम एक रिजोल्यूशन, भले ही प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रख सकते हैं, कि हम लोग इस बात का भी प्रचार प्रसार करेंगे कि बच्चों को मताधिकार मिले। अगर आप इससे सहमत हैं, इस पर विमर्श कर सकते हैं, इस पर चर्चाएं कर सकते हैं, लोगों की राय जान सकते हैं कि बताइए हमें व्यवस्था को, लोकतंत्र को शुद्ध करने के लिए अगर बच्चों को मताधिकार दिया जाए तो कैसा रहेगा। इस पर वो कहानी भी मैंने कई बार, वो लोकतंत्र से जुड़ी हुई और बच्चों की खास तौर से बच्चों को मताधिकार मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, इस पर वो कहानी मैंने अक्सर सुनाई है। आपको एक दो बार सुनाई होगी हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि आज तो हम लोग नए साल के रेजोल्यूशंस से संबंधित चर्चा कर रहे हैं और टैगोर जी की इस बात से आ गई बात वो, तो हम लोग केवल उसका एक पैराग्राफ जरूर सुना सकते हैं। जियोक्रेसी में केवल एक पैराग्राफ आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उन्होंने नहीं सुना है उसको, नए लोग हैं, तो इसलिए उनके लिए वो कहानी भी मैं नहीं सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी केवल संक्षेप में इतना बता दूँ उस कहानी का कि एक राजा था, उसे ये हुआ कि मुझे दैवीय वस्त्र पहनने हैं। किंग इन डिवाइन क्लॉथ्स करके अंग्रेजी में भी राइटर्स ने लिखा है उस कहानी को, वो लोक कथा भी है। तो एक राजा को इच्छा हुई कि वो दैवीय वस्त्र, दिव्य वस्त्र, डिवाइन वस्त्र पहने। तो उसने मुनादी करा दी, घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति मुझे डिवाइन क्लॉथ्स पहनाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति आया और जो नहीं ला पाएगा और वादा करेगा उसको ये सरकलम कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। एक व्यक्ति आता है, उसने कहा कि मैं आपको पहना दूंगा। उस राजा से काफ़ी धन ले गया कि मुझे उसकी तैयारी में ये तैयारी करनी पड़ेगी और साधना करनी पड़ेगी। बहरहाल जिस दिन उसको हाजिर होकर राजा को दिव्य वस्त्र पहनाने थे, वो आ गया। उसने राजा को वो दिव्य वस्त्र बगल के कमरे में ले गया, कहा कि मैं आपको पहना रहा हूँ, केवल शर्त यही है कि ये उन्हीं को दिखाई देंगे जो बुद्धिमान होंगे। और राजा को दिखाया, संदूक अपना खोल करके खाली था, लेकिन राजा कैसे कहे कि इसमें दिव्य वस्त्र नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानी की टेस्ट भी है। तो वो राजा कहते हाँ बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र है। तो उसने कहा कि राजा आप धारण करिए। राजा को धारण करवा दिए, उनके एक एक वस्त्र निकलवाता गया और पहनाता गया, पहनाने का नाटक करता गया। फिर उसने कहा कि चलिए अब आपके दरबार में भी लोगों को दिव्य वस्त्र के दर्शन होने चाहिए। राजा को दरबार में लाया दिव्य वस्त्रों में, और वो शर्त भी बताई। तो सभी लोग वाह राजा जिंदाबाद, दिव्य वस्त्र जिंदाबाद। फिर उसने कहा कि आपके पूरे राज्य के जितने आपकी प्रजा है उसको भी दिव्य वस्त्रों का दर्शन होना चाहिए राजा का इन भव्य दिव्य वस्त्रों में। और उनकी सवारी राजा की निकली। यहाँ तक लोक कथा है। अब 2 पैराग्राफ उसमें हमारा अपना कमेंट है।
और जो कि आपको अच्छा लगेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। राजा के दर्शनार्थियों की भीड़ में एक बच्चा भी था। कोई अपने पिता के साथ आ गया था, कोई छोटा बच्चा, या पिताजी ले आए थे। वह कुतूहलवश यह सब नाटक हंगामा देखते ही उछल कर बोला, पिताजी पिताजी राजा तो नंगे हैं, पिताजी पिताजी राजा तो नंगे हैं। उसके पिता ने डांटकर बच्चे को चुप करा दिया गया और इस प्रकार बच्चे की सहज आवाज उसकी अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया गया और इस प्रकार उसकी सहज आवाज उसकी अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया गया। और आज भी जो कह सकता है कि राजा नंगे हैं, और आज भी जो कह सकता है कि राजा नंगे हैं, उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया है। आज भी जो कह सकता है कि राजा नंगे हैं, उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया है, यह कहकर कि वे इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। ये मैंने इसलिए ये पैराग्राफ आपके सामने रख दिया कि आप जब किसी से भी डिस्कस करेंगे इस बात को, तो कुछ लोग सहमत होंगे, लेकिन काफ़ी लोग इस पे यही सवाल उठाएंगे कि बच्चे तो इमेच्योर होते हैं, वो कैसे सही फैसला करेंगे, या उनको ये इतना बड़ा अधिकार कैसे दे दिया जाए। उसके उत्तर के लिए आपके मन में कुछ बिंदु रख रहा हूं। आज भी जो कह सकता है कि राजा नंगे हैं, उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया है, यह कहकर कि वे इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। क्या झूठ बोलने में पारंगत हो जाना ही मैच्योरिटी है? क्या झूठ बोलने में पारंगत हो जाना ही मैच्योरिटी है? या झूठ देखकर चुप रह जाना ही मैच्योरिटी है? या झूठ देखकर चुप रह जाना ही मैच्योरिटी है? अपने फायदे तथा लाभ के लिए, अपने हित तथा लाभ के आधार पर फैसला लेना ही मैच्योरिटी है? क्या है मैच्योरिटी? इतने मैच्योर परिपक्व लोगों के वोट से चुनी हुई सरकारें क्यों इमेच्योर हो जाती हैं, अपरिपक्व हो जाती हैं? सरकारें क्यों इमेच्योर हो जाती हैं? इतने इमेच्योर लोगों के वोट से चुनी हुई सरकारें क्यों इमेच्योर हो जाती हैं? क्या चुनने वाले लोगों तथा चुनी गई सरकार की मैच्योरिटी में, परिपक्वता में प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है? क्या मैच्योर लोग इमेच्योर सरकारें ही चुनते हैं? क्या मैच्योर लोग प्रतिलोम अनुपात या उल्टा अनुपात, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा? क्या मैच्योर लोग इमेच्योर सरकारें ही चुनते हैं और इमेच्योर लोग ही मैच्योर सरकारें चुनेंगे? फिर बच्चे यह तो नहीं चाहते कि केवल उन्हें ही वोट देने का हक हो, बड़ों को वोट देने का हक हो ही नहीं। वैसे हमारे पोपटलाल जी, जो हमारे व्यंग्य के एक इनपुट देने वाले मुख्य पात्र हैं, वैसे हमारे पोपटलाल जी एक बार जोश और गुस्से में आकर कह चुके हैं कि बड़ों से वोट देने का हक छीन लेना चाहिए, क्योंकि बड़े इस तरह से उल्टे पलटे वोट देते हैं और केवल बच्चों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। खैर, बच्चे तो यह भी नहीं चाहते कि लोकसभाओं, विधानसभाओं में उनके लिए भी उनके प्रतिशत के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी जाएं। बच्चे तो यह भी नहीं चाहते कि लोकसभाओं, विधानसभाओं में उनके लिए भी उनके प्रतिशत के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी जाएं या उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार ही दिया जाए। वे तो महज अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार चाहते हैं। बच्चे महज अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार चाहते हैं। वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें, वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें और सहज रूप से कह दें कि राजा नंगा है, तो उन्हें सुना जाए, उन्हें चुप ना करा दिया जाए। आखिरी लाइन है ये इस आलेख की कि वे बस इतना ही चाहते हैं, या पैराग्राफ की, वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें और सहज रूप से कह दें कि राजा नंगा है, तो उन्हें सुना जाए, उन्हें चुप न करा दिया जाए। वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें और सहज रूप से कह दें कि राजा नंगा है, तो उन्हें सुना जाए, उन्हें चुप न करा दिया जाए। तो यह था
टैगोर की बात जो राम गोपाल तिवारी जी ने उठाई थी, उस पर बच्चों के मताधिकार पर उन्होंने जो राय दी थी, उस सिलसिले में ये एक पैराग्राफ। और नए मित्र आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सूरज भान नैन जी, चंद्रशेखर सिंह जी, के बख्श सिंह जी, राजनारायण पांडे जी, रोहित अवस्थी जी, देवेंद्र द्विवेदी जी, कसीम फजल जी, दीनानाथ चौबे जी, सुरेश प्रताप चौहान जी, अमित शुक्ला जी, सभी का स्वागत है। और एक व्यंग्यलेख जो नव वर्ष शुभ हो, इसी को पहले भी मैंने एक दिन पढ़ा था, लेकिन आज भी आपके सामने उसको पढ़ना चाहता हूँ कि जो हम शुभकामनाएं देते हैं वो सार्वभौमिक कैसे हो। क्योंकि अक्सर होता है कि कोई भी शुभकामना दें तो उसमें कुछ न कुछ लोग कमियां निकाल सकते हैं। तो एक सार्वभौमिक शुभकामना कैसे दी जाए, ये इसकी तलाश के लिए थोड़ा गुदगुदाना, थोड़ा मनोरंजन, इसको मैंने पहले पढ़ा है लेकिन आज फिर माहौल है थोड़ा खुशी का भी, तो इसलिए थोड़ा मनोरंजन भी हो सकता है, जुगलबाजी भी हो सकती है, वो आपके सामने रखूँगा। और हो सकता है कि आज का प्रोग्राम 6:30 बजे से 10-5 मिनट पहले भी समाप्त हो जाए, क्योंकि आप भी व्यस्त होंगे आज नए साल को मनाने के लिए अपने अपने तरीके से। और राम जायसवाल जी, राजू सोलंकी जी, विनय कुमार जी, सबका स्वागत है। एक छोटी सी कविता भी आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग जो तरह तरह के ईश्वर की पूजा करते हैं और जो तमाम सारे रिचुअल्स करते हैं, उसमें आखिर ईश्वर तो एक ही है, तो हम अलग अलग तरीके से उसे क्यों महसूस करते हैं? अलग अलग धर्म इस धरती पर क्यों हो गए? ईश्वर तो एक, सूर्य एक है, तो अलग अलग सूर्य तो नहीं लोगों को महसूस होता, लेकिन ईश्वर अलग अलग कैसे महसूस होगा? इस सवाल पे भी जरा गौर करिए। अगर हम धरती की बेहतरी चाहते हैं, प्रकृति की एकता चाहते हैं, हम दुनिया के लोग एक होना चाहते हैं, या कहीं दूर से देखें, सुदूर से किसी सैटेलाइट से बहुत दूर जा कर के वहाँ देखें, तो धरती एक बिंदु जैसी महसूस होती है। उस बिंदु में मनुष्य जाति तो बहुत छोटी इकाई है, और फिर उस मनुष्य जाति तो एक ही नजर आएगी। उसमें फिर मनुष्य जाति में भी भेद का सवाल क्यों उठता है? आखिर ये धरती पर एक वैश्विक धर्म क्यों नहीं है? इतने धर्म क्यों उपजे? क्या गहराई से आपने सोचा? और क्या उनकी आवश्यकता है? ये विभाजन क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्मों के लिए लेकर के होती हैं, या सत्ता के लोभ के लिए होती हैं। तो हम सामंजस्य पूर्वक क्यों नहीं रह सकते? ये बहुत गहराई का विषय है, सोचने का विषय है। और इस पे एक छोटी सी कविता, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, कहीं ना कहीं हमारा लोभ, यही दो जिम्मेदार हैं। हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं तो हम राजा हो जाएंगे, राजा बनने की कोशिश करेंगे, अधिनायक बनने की कोशिश करेंगे। हम सब बराबर हैं तब तो लोकतंत्र आएगा। लेकिन हम श्रेष्ठ हैं जब यही भावना, इसका अहंकार, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष है, लेकिन हर व्यक्ति विशेष है, हमें विशेष है ऐसा नहीं है। तो जहां ये हुआ कि हम श्रेष्ठ हैं, वहां तो आप अधिनायक बनने की कोशिश करेंगे, हम अधिनायक बनने की कोशिश करेंगे, और फिर राजा भले ही जनतंत्र हो लेकिन उसमें राजतंत्र लाने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र का जामा पहनेंगे। या
अगर हम मानेंगे हमारा धर्म श्रेष्ठ है, एक दूसरा अहंकार, तो फिर हम अपने धर्म को पूरी धरती पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे या किसी क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी धर्म वाले हैं उनको सेकंड तरह का नागरिक मान करके उनको तरह तरह से दंड देने या प्रताड़ित करने या भगाने की कोशिश करेंगे। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म ये कर सकता है या कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। तो ये अहंकार कहाँ से आता है और ये धर्मों में कहाँ से आ गया? व्यक्तियों में तो चलिए ठीक है, ये दुर्गुण हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक व्यक्ति का सवाल है, यहां पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म का यह अहंकार हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरे इतने सारे धर्म क्यों हो गए? जब ईश्वर एक है तो धर्म कैसे अनेक हो सकते हैं? या तो फिर धर्म को एक जीवन का तरीका मान लीजिए, और अगर ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया धर्म है और ईश्वर एक ही है तो उसे जुड़ने की प्रक्रिया संवेदना सबसे जुड़ाव ही एक हो सकता है। तो ये अलग अलग धर्म कैसे हो गए और अलग अलग धर्मों में फिर वो अपने श्रेष्ठता का एहसास कहाँ से आ गया? इस पर एक छोटी सी कविता है, सार्वभौम। ये भी बहुत पुरानी कविता है, करीब 50 साल पुरानी कविता है, लेकिन इसको मैंने निकाला केवल इसी आपको सुनाने के लिए। ये बहुत गहराई से कोरोना काल ने हमको और शायद उस मानसिक स्थिति में ले आया है कि हम इस चीज को अप्रिशिएट कर सकें और समझ सकें। सार्वभौम है ईश्वर, सार्वभौम है ईश्वर, सर्वव्यापी है, एक ही है, एक विराट जीवंत स्वरूप है पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का वह, और हम सब उसके जीवंत अंग हैं। ये मैं बार बार कहता हूं। तो सार्वभौम है ईश्वर, लेकिन हम अलग अलग दर्पणों से उसे देखने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सार्वभौम है ईश्वर, लेकिन हम अलग अलग दर्पणों से उसे देखने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा दर्पण तुम्हारे दर्पण से महान है, और कह रहे हैं हमारा दर्पण तुम्हारे दर्पण से महान है। सार्वभौम है ईश्वर, लेकिन हम अलग अलग दर्पणों से उसे देखने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा दर्पण तुम्हारे दर्पण से महान है। ईश्वर तो सूर्य सदृश है, ईश्वर तो सूर्य के समान है, और हर धर्म अलग अलग जल क्षेत्र जिसमें परछाई पड़ी हुई है सूर्य की, और हर धर्म अलग अलग जल क्षेत्र जिसमें परछाई पड़ी हुई है सूर्य की। और ये धर्म ऐलान करने लगते हैं हम में या इस जल क्षेत्र विशेष में, और ये धर्म ऐलान करने लगते हैं कि हम में या इस जल क्षेत्र विशेष में जो सूर्य बिंब स्थित है वही असली सूर्य है। फिर असली सूर्य की तो बात ही वो अलग हो गई। जिस जो बिंब बना हुआ है जल क्षेत्र में, उसी को दिखा के कहते हैं कि बस यही सूर्य है, असली सूर्य यही है। और ये धर्म ऐलान करने लगते हैं कि हम में इस जल क्षेत्र विशेष में जो सूर्य बिंब स्थित है वही असली सूर्य है, और तमाम भोले भाले लोग पूजा करने लगते हैं इन जल क्षेत्रों की, और पूजा करने लगते हैं इन जल क्षेत्रों की। इसमें हमारा अहंकार भी है, इसमें हमारा अहंकार भी है। हम कहना तो चाहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, हम कहना तो चाहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन सीधी सादी भाषा में कह दूं तो तुम मानोगे नहीं। हम कहना तो चाहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन सीधी सादी भाषा में कह दूं तो तुम मानोगे नहीं, शायद झगड़ बैठोगे।
इसीलिए हम कहेंगे हमारा दर्पण तुम्हारे दर्पण से श्रेष्ठ है। हमारा दर्पण तुम्हारे दर्पण से श्रेष्ठ है। हमारा आवरण तुम्हारे आवरण से श्रेष्ठ है। हमारा आडंबर तुम्हारे आडंबर से श्रेष्ठ है। हमारा जल क्षेत्र तुम्हारे जल क्षेत्र से श्रेष्ठ है। और हमारा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है। जबकि ईश्वर तो सार्वभौम है, लेकिन हम कहना तो चाहते हैं मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन सीधी सादी भाषा में कह दूँ तो तुम मानोगे ही नहीं, शायद तुम झगड़ बैठोगे। इसीलिए हम कहेंगे हमारा दर्पण तुम्हारे दर्पण से श्रेष्ठ है। हमारा आवरण तुम्हारे आवरण से श्रेष्ठ है। हमारा जल क्षेत्र तुम्हारे जल क्षेत्र से श्रेष्ठ है। हमारा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है। तो ये विसंगति है। और अब अगर हम ये आंख बंद करके भोले भाले लोग रहे तो उसी जल क्षेत्र को ही ईश्वर मान लेंगे, लेकिन अपनी आंखें खुली रखी और थोड़ा भी अलर्ट हुए, ऊपर देखा तो सूर्य दिख जाएगा, ईश्वर समझ में आ जाएगा। तो हमको कभी भी आंखें बंद नहीं रखनी है, आंखों पे पट्टी नहीं रखनी है और सच्चाई को खुली आंखों से, खुले मन से हमेशा पहचानना है। एक रिजोल्यूशन ये भी हो सकता है। और ढेर सारे नए मित्र आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। चमन सयाद जी, पंकज गाडे जी, इम्तियाज़ अहमद खान जी, कल्याण सिंह जी, रामाश्रय प्रसाद जी, रहीमुल हक जी, रामाश्रय प्रसाद जी सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, विनय कुमार जी, सबका स्वागत है। अब अंत में 9 वर्ष शुभ हो पर एक व्यंग लेख जो पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज फिर पढ़ रहा हूँ। जो लोग इसको सुन चुके हों वो दोबारा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग आज नए हैं, तो इसलिए और आज पहला 9 वर्ष शुभ कहने का दिन भी है, तो इसलिए आपके सामने रखता हूँ। और 9 वर्ष शुभ हो। बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि आखिर ये शुभकामनाओं का लेना देना होता ही क्यों है, इस रस्म अदायगी की ज़रूरत क्या है। लेकिन जिगर साहब का यह शेर पढ़ने के बाद मामला साफ हो गया। मुमकिन नहीं कि जज्बे दिल कारगर ना हो, ये और बात है तुम्हें अब तक खबर ना हो। अगर हमारे जज्बात हैं और वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो कारगर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पूरी शुद्धता के साथ हैं। तो साहब, नए साल पर हम जज्बे दिल का इजहार करने के लिए निकल पड़ते हैं। मन में फिर प्रश्न उठता है कि पहले उनसे मिलूं जिनसे सभी पिछले वर्ष शुभ ही शुभ थे और आने वाले वर्ष भी शुभ ही शुभ होने की उम्मीद है, या उनसे मिलूं जिनका आज तक कभी कोई साल शुभ नहीं हुआ। दिसंबर भर माथापच्ची करने के बाद एकाएक इसका सरल हल निकल आया कि 50% शुभकामनाएं उनको दिया जाए जिनका नया साल हमेशा ही शुभ रहा है, और 50% उनको दिया जाए जिनका शायद कभी शुभ नहीं रहा, लेकिन अब मेरी शुभकामनाओं की वजह से शुभ होने वाला है। इससे सभी लोग खुश होंगे, किसी विवाद की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं एक मजदूर से मिला और उससे पूछा, क्यों भाई, आपको क्या चीज़ मिल जाए कि आप खुश हो जाएंगे? कृपा करके बता दीजिए तो मैं आपको उसी को पाने की शुभकामनाएं दे दूं। उसने कहा, यदि मुझे नया और मजबूत फावड़ा मिल जाए तो मेरा नया साल शुभ हो जाए। मैंने उसको वही शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ा। फिर मैं एक उद्योगपति से मिला। मैं सोच रहा था कि जब मैं उसे शुभकामनाएं देने जाऊंगा तो वो कहेगा, अब मुझे शुभकामनाएं लेने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है शुभकामनाएं बांट देना, क्योंकि मेरी सब आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझको बताया, आप मुझे शुभकामना दीजिए कि मैं अपनी इस एक फैक्ट्री की तरह पूरे देश में फैक्ट्रियों की श्रृंखला स्थापित कर सकूं। 3 फैक्ट्रियां स्थापित करने का
मेरा लक्ष्य तो इसी वर्ष का है। उनका रेजोल्यूशन देख लीजिए, ये एक साल में 3 फैक्ट्री स्थापित करना। अलग अलग रेजोल्यूशन हर साल पहले भी लोग लगाते रहते हैं, लेकिन हम लोग सार्थक सकारात्मक रेजोल्यूशन क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। तो 3 फैक्ट्रियां स्थापित करने का मेरा लक्ष्य तो इसी वर्ष का है। यदि मैं यह न कर सका तो कैसे मानूंगा कि मेरा नया साल शुभ रहा। मैं उन उद्योगपति महोदय को शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ रहा था और साथ ही सोचता जा रहा था कि शुभकामनाओं में भी कितना अंतर है। कुछ लोगों को शुभकामनाएं देना कितना आसान है और कुछ को कितना कठिन। कुछ लोगों को शुभकामनाएं देना कितना आसान है और कुछ को कितना कठिन। कभी कभी तो शुभकामनाएं लेते देते समय हमें कंपटीशन भी दिखाई दिया। तेरा शुभ मेरे शुभ से अधिक शुभ कैसे, तेरा शुभ मेरे शुभ से अधिक शुभ कैसे। कभी कभी तो इसी में दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि जिसे हम शुभकामना समझकर और कह कर दे रहे हैं, क्या वास्तव में भी शुभकामनाएं हैं भी। अक्सर तो एक का शुभ दूसरे के शुभ से टकराता नजर आया। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। अक्सर तो एक का शुभ दूसरे के शुभ से टकराता नजर आया। तब प्रश्न उठता है कि शुभों के बीच सामंजस्य कैसे किया जाए। तब प्रश्न उठता है कि शुभों के बीच सामंजस्य कैसे किया जाए। चलते चलते मैंने सोचा कि ऐसी शुभकामना की इजाद करूं जो सबको समान भाव से दी जा सके और उसको पाकर सभी प्रसन्न हों। मैंने लोगों को शुभकामनाएं देना शुरू किया कि आप संपूर्ण परिवार सहित स्वस्थ रहें। लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं अच्छी लग रही थी, किंतु यह क्या, मेरे डॉक्टर मित्र दुखी होते जा रहे थे। उन्होंने कहा, यदि नए साल में सभी स्वस्थ हो जाएंगे तो कभी सोचा है मेरा क्या होगा, मेरे घर में चूल्हा चौका कैसे चलेगा। मैंने सोचा, फिर चूल्हा चौका भर की ही व्यवस्था करिए ना, क्यों नर्सिंग होम पर नर्सिंग होम बनवाए चले जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देने की जगह पर आप भी एक नर्सिंग होम खोल लीजिए। लोगों को स्वास्थ्य की शुभकामना देने की जगह पर आप भी एक नर्सिंग होम खोल लीजिए। हम लोग बारी बारी से आकर मरीजों की भीड़ से निपट लिया करेंगे। यदि जरूरत हुई तो आपके नर्सिंग होम को पॉली क्लिनिक बना देंगे, जहां शरीर के हर हिस्से की जांच की व्यवस्था है तो सभी लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध करा ली जाएंगी। मैंने सोचा कि अब अगर लोगों को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी तो स्वयं के अस्वस्थ हो जाने की पूरी संभावना पैदा हो गई है, और यदि अस्वस्थ हुआ तो कोई भी डॉक्टर मेरी दवा तो नहीं करेगा, झिड़क कर भगा देगा तो तुम ही हो जो सबके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दे रहे थे। अब जाओ और आप अपने स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के डोज से अपने को ठीक करो। अब जाओ और अपने स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के बलबूते पर या इलाज के आधार पर ही अपने को ठीक करो। अतः अब मैंने निश्चय किया कि लोग शांति से आपस में मेल जोल के साथ रहें, यही मेरी शुभकामना होगी। अतः अब मैंने निश्चय किया कि लोग शांति से आपस में मेल जोल के साथ रहें, यही मेरी शुभकामना होगी। लोगों को फिर मेरी शुभकामनाएं अच्छी लगी, लेकिन फिर पुलिस और सुरक्षा दलों के लोगों ने मुझे घेर लिया। यदि सभी जगह शांति ही शांति रहेगी तो हमारी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी। हम लोग दफ्तर में बैठकर करेंगे क्या, हमारी ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। कहीं हमारे विभाग ही न खत्म कर दिए जाएं। इसलिए मान्यवर, हमारे तथा हमारे परिवार की शांति को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये शुभकामना न दें कि वे शांति से रहें। फिर मैंने सोचा, इस पुलिस के झमेले में न पड़ना ही अच्छा। क्यों न लोगों को शुभकामनाएं दूं कि वे ज्ञानवान हो जाएं। क्यों न लोगों को शुभकामनाएं दूं कि वे ज्ञानवान हो जाएं। तो साहब, मैं लोगों को यह शुभकामनाएं देने लगा कि सभी लोग ज्ञानी हो जाएं। लेकिन जब मैंने लोगों को स्वास्थ्य और शांति की शुभकामनाएं दी थी तो कुछ ही दलों ने मुझे आकर घेरा था। लेकिन जब मैंने लोगों को स्वास्थ्य और शांति की शुभकामनाएं दी थी तो कुछ ही दलों ने मुझे आकर घेरा था। इस बार तो तमाम तरह तरह के समूहों ने आकर मुझे घेर लिया। एक दल आकर बोला, क्या वाह साहब, क्या यही शुभकामना देनी थी आपको। वाह साहब, क्या यही शुभकामना देनी थी आपको कि सभी ज्ञानी हो जाएं।
फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी? फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी? लोगों की अज्ञानता पर ही तो हम आज तक अपनी रोटी सेंकते आए हैं। लोगों की अज्ञानता पर ही तो हम अपनी आज तक रोटी सेंकते आए हैं। लोगों को बांटते आए हैं, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धन के नाम पर। यदि सभी ज्ञानी हो गए, सभी ने सच्चाई जान ली, तो वह दिन कितना अशुभ होगा। यदि सभी ज्ञानी हो गए, सभी ने सच्चाई जान ली, तो वह दिन कितना अशुभ होगा। क्योंकि व्यक्ति के लिए, अपने लिए जो होता है वही वह सबके लिए कहता है, और खास करके राजनेता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि सभी ज्ञानी हो गए, सभी ने सच्चाई जान ली, तो वह दिन कितना अशुभ होगा। भगवान के लिए ऐसी शुभकामनाएं न दीजिए। अभी मैं कुछ और सोचता कि व्यापारियों का एक दल आ गया, कहने लगा, यह आपने क्या शुभकामना देनी शुरू कर दी। अरे यदि सभी ग्राहक ज्ञानी हो गए, तो हमारे सड़े गले ऊंचे दाम पर कौन खरीदेगा? हमारे सड़े गले माल ऊंचे दाम पर कौन खरीदेगा? शुद्ध देशी चीज को जो भी जब विदेशी कहकर बेचते हैं, तो फिर लोग आंख मूंद कर खरीद लेते हैं। शुद्ध देशी चीज को जब विदेशी कहकर के बेचते हैं, तो लोग आंख मूंद कर खरीद लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। यहीं एक लोकल मार्केट में हमारी बेटी जो अमेरिका से आई हुई है, वो बच्चों के कुछ कपड़े खरीदने गई। उस छोटी दुकानें जो छोटी मार्केट में हैं, वहाँ से वह शॉपिंग करके लाई, छोटी खरीद करके लाई कपड़े, ऊनी कपड़े, और वो तो उसको 600-700 रुपए में उतना कपड़ा मिल गया अच्छी क्वालिटी का, जो मॉल में उसने अभी कुछ ही दिन पहले खरीदा था और उसके लिए 12,000 से ज़्यादा रुपया देना पड़ा था। कितना अंतर है। यही है, व्यापारी लोग मॉल में वही चीज़ जो बाहर किसी छोटी दुकान पर 50 रुपए की मिलेगी, और उस पर लोग मोल भाव करेंगे, और वहाँ पर 1,000 का टैग लगा करके और अपना दुकान की ब्रांड का लगा देंगे, और लोग बिना पूछे, बिना जाने, बिना मोल भाव किए दे देंगे। तो वही चीज़ है। शुद्ध देसी चीज़ को भी जब विदेशी कहकर बेचते हैं, तो फिर लोग आंख मूंद कर खरीदते हैं। लोग ज्ञानी हो जाएंगे, तो फिर उनकी आंखें नहीं खुल जाएंगी। अभी तो उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन यदि एडवर्टाइजमेंट 10 बार देख लिया तो खरीदने आ ही जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट कितना ब्रेन वॉश करता है, दिमाग को धो देता है, कि लोग जो ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ जा करके एडवर्टाइजमेंट के असर से खरीद लेते हैं। तो लोग शुद्ध देसी चीज़ को भी जब विदेशी कहकर बेचते हैं, तो फिर लोग आंख मूंद कर खरीदते हैं। लोग ज्ञानी हो जाएंगे, तो फिर उनकी आंखें नहीं खुल जाएंगी। अभी तो हर चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन यदि एडवर्टीजमेंट 10 बार देख लिया तो खरीदने आ ही जाते हैं। यदि लोगों ने आंखें खोल ली, तो फिर एडवर्टीजमेंट द्वारा हो रहे सम्मोहन का क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएं? इसलिए यदि शुभकामनाएं देना ही चाहते हैं, तो कहिए कि लोगों की आंखें बंद ही रहें। इसीलिए यदि आप चाहते हैं, शुभकामनाएं देना ही चाहते हैं, तो ये कहिए कि लोगों की आंखें बंद ही रहें। इसे अध्यात्म की भाषा में कहना चाहें तो कहिए, इसे अध्यात्म की भाषा में कहना चाहिए तो कहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि लोग आंख बंद करके ध्यान मग्न हो जाएं। इसे आप अध्यात्म की भाषा में कहना चाहिए तो कहिए कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस साल लोग आंखें बंद करके ध्यान मग्न रहें, ज़्यादातर ध्यान में डूबे रहें, आंख बंद करके पूजा पाठ में ध्यान में डूबे रहें। सब लोग आपकी शुभकामनाओं से वास्तव में प्रभावित होंगे। सब लोग आपकी शुभकामनाओं से वास्तव में प्रभावित होंगे, और कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों की एक लंबी कतार आपको गुरु भी मान ले। सब लोग आपकी शुभकामनाओं से प्रभावित तो होंगे ही, और कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों की एक लंबी कतार आपको गुरु भी मान ले। तब यह भी हो सकता है कि आपको घर घर जाकर शुभकामना न बांटना पड़े। आप एक जगह आसन पर बैठकर शुभकामनाएं बैठे रहें, और अनायास शुभकामनाएं चलकर आपके पास आती रहें। आपको हर व्यक्ति को शुभकामना न भेजना पड़े, लोगों के यथार्थ शुभकामनाएं आपके पास आती रहें। अभी मैं व्यापारियों से उलझा ही हुआ था कि शिक्षकों
खासकर के कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों के दल ने मुझे घेर लिया। क्या बात करते हैं आप जनाब, आपको होश भी है? यदि सभी ज्ञानवान हो गए और खास करके सभी छात्र ज्ञानवान हो गए तो हम पढ़ाएंगे कैसे और किसको? हमारा तो धंधा ही तभी तक है जब तक लोग कम ज्ञानी हैं या मूर्ख हैं। हम तो हर वर्ष लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि लोग सपरिवार बाल बच्चों सहित यथावत बने रहें और अज्ञानता को पालते पोसते रहें ताकि हमारा ज्ञान का कारोबार कभी मंदा ना हो। यह शायद हमारी शुभकामनाओं का ही असर है कि रोज़ नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। स्कूल में 10 रुपये फीस देना भी जिन अभिभावकों को भारी लगता है वही हजारों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में देने से नहीं हिचकिचाते। हजारों रुपए, लाखों रुपए, यह चूँकि आज से 40 साल पहले की किताब है, 30 साल पहले की, तो हजारों रुपए क्या अब तो लाखों रुपए, 10-10, 20-20 लाख रुपए भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देने में नहीं हिचकिचाते। तो साहब आइए, आप भी हमारे साथ हो लीजिए। उचित समझें तो एक आध कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लीजिए। कैंडिडेट बटोरने की जिम्मेदारी हम लोगों की। जगह की व्यवस्था भी हम करा देंगे। बाकी वहाँ और किसी व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है। जगह के अलावा और कोई व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है। कोचिंग तो ऐसा धंधा है जो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के या संसाधन के चलता है। बस केवल रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और वह रॉ मटेरियल है बच्चों की और उनके माँ बाप की अज्ञानता। तो साहब आप तो हमारे रॉ मटेरियल की खान पर ही हमला बोल दे रहे हैं। कच्चा माल की खान पर ही हमला बोल दे रहे हैं। कुछ और करिए, लेकिन लोगों को यह शुभकामना मत दीजिए। कुछ भी और करिए, लेकिन लोगों को यह शुभकामना मत दीजिए। अभी मैं इन लोगों से पूरी तरह निपट भी नहीं पाया था कि मुझे वकीलों ने घेर लिया। सभी तमतमाए हुए आए और बोले, जब लोगों को अमन की शांति की शुभकामनाएं दे रहे थे तभी हमारे कान खड़े हो गए थे कि आदमी कुछ गड़बड़ है। जब आप लोगों को अमन की शांति की शुभकामनाएं दे रहे थे तभी हमारे कान खड़े हो गए थे कि यह आदमी कुछ गड़बड़ है। अरे आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था कि यदि लोग अमन से शांति से रहने लगेंगे तो कचहरियों की रौनक कहाँ जाएगी। अगर लोग अमन से शांति से रहने लगेंगे तो कचहरियों की रौनक कहाँ जाएगी। खैर, वहाँ तक तो हमने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। आप लोगों को शुभकामनाएं देते फिर रहे हैं, ज्ञानी हो जाओ। आप लोगों को शुभकामनाएं देते फिर रहे हैं कि आप ज्ञानी हो जाओ, तो फिर आप हम सबको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। फिर कोई कोर्ट कचहरी और वकील के सपने भी क्यों देखेगा? यदि ज्ञान ही आ जाएगा तो सभी विवाद समाप्त नहीं हो जाएंगे। सभी झगड़े खत्म नहीं हो जाएंगे। भगवान के लिए ऐसी शुभकामनाएं मत दो। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अगले साल हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी न किसी कमीशन के चेयरमैन हो जाओ। अगले साल तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी न किसी कमीशन के चेयरमैन हो जाओ। फिर मुस्करा कर सबकी शुभकामनाएं बटोरना, स्वीकारना। मन में शुभकामनाओं की दरिया के हिलोरें लेने के बावजूद इतने सब समूहों और दलों को अपनी तरफ आते देख मैंने अपने को शुभकामनाओं के दलदल में फंसा पाया। मेरी मजबूरी का शायद नूर ने कुछ यूं बयान किया है।
बेनियाज सुख दुख से होकर जी नहीं सकता। बेनियाज सुख दुख से होकर जी नहीं सकता। बेनियाज मतलब सुख दुख से ऊपर उठकर शायद जी नहीं सकता। सुख मेरी तमन्ना है और दुख मेरा मुकद्दर है। सुख और दुख दोनों के बीच दोनों ही आएगा, बस दोनों को संतुलन करते हुए चलना है। दुख को भी सकारात्मक रूप से लेना है और सुख को भी सकारात्मक रूप लेना है, सबकी भलाई के लिए सोचना है। मैंने सोचा कि अब लोगों को डायरेक्ट अपनी तरफ से शुभकामनाएं देने के स्थान पर ईश्वर के माध्यम से शुभकामनाएं दिया करूंगा। मैंने सोचा कि अब लोगों को डायरेक्ट अपनी तरफ से शुभकामनाएं देने के स्थान पर ईश्वर के माध्यम से शुभकामनाएं दिया करूंगा। अब कहा करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका नया वर्ष शुभ हो। अब कहा करूंगा कि ईश्वर करे या ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका नया वर्ष शुभ हो। मुझे यह भी अब स्पष्ट हो गया कि शुभकामनाएं देने में ईश्वर को घसीटने की परिपाटी क्यों चल रही है। मुझे अब यह भी स्पष्ट हो गया कि शुभकामनाएं देने में ईश्वर को घसीटने की परिपाटी परंपरा क्यों चल रही है। इससे शुभकामनाएं देने वाला सुरक्षित हो जाता है। इससे शुभकामनाएं देने वाला सुरक्षित हो जाता है। ईश्वर का नाम एक ढाल के रूप में, एक कवच के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में प्रयोग होता आया है। ईश्वर का नाम एक ढाल, एक सुरक्षा, एक कवच के रूप में इस्तेमाल होता आया है। मैंने लोगों को ईश्वर के नाम से खूब शुभकामनाएं दी। मैंने लोगों को ईश्वर के नाम पर खूब शुभकामनाएं दी। लोग भी खुश, मैं भी खुश कि अब मेरी शुभकामनाओं से किसी को कष्ट नहीं है। लोग भी खुश, मैं भी खुश कि अब मेरी शुभकामनाओं से किसी को कष्ट नहीं है। मैं लगभग निश्चिंत हो गया था कि एक दिन अचानक ईश्वर ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे। मैं लगभग निश्चिंत हो गया था, लेकिन एक दिन अचानक ईश्वर ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, अरे भाई बस भी करोगे या मुझे यूं ही दौड़ाते रहोगे। अरे भाई बस भी करोगे या मुझे यूं ही दौड़ाते रहोगे। मैं तो तुम्हारी शुभकामनाओं को ढोते ढोते थक ही गया हूँ। मैं तो तुम्हारे शुभकामनाओं को ढोते ढोते थक ही गया हूँ। उस बोझ के नीचे दब रहा हूँ। कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो, कुछ तो मेरे ऊपर रहम करो। अब तो विवश हो मैं सोचने लगा, मौन शुभकामना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब तो विवश होकर मैं सोचने लगा, मौन शुभकामना ही सर्वश्रेष्ठ है। एक शायर की ये लाइनें मुझे बहुत याद आई और इस शेर के बाद बस एक पैराग्राफ और है और ये लेख यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब तो विवश हो मैं सोचने लगा कि मौन शुभकामना ही सर्वश्रेष्ठ है। एक शायर की ये लाइनें मुझे बहुत याद आई। एक मर्दे मुफक्किर की एक लम्हे खामोशी, एक मर्दे मुफक्किर की एक लम्हे खामोशी हंगामाए दुनिया के एक उम्र पे भारी है। एक लम्हे, एक क्षण की खामोशी दुनिया के हंगामों के एक उम्र पे भारी पड़ सकती है। तो अब मौन शुभकामना देना शुरू किया और इस तरह एक बार पुनः देश की अधिकांश जनता की भीड़ में खो जाना ही मैंने बेहतर समझा। और इस तरह एक बार पुनः देश की अधिकांश खामोश जनता की भीड़ में ही खो जाना ही मैंने बेहतर समझा, जिनके लिए हर नए वर्ष के मौके पर मौन शुभकामना देना ही व्यवस्था भी है, नियति भी है। विवशता भी है और नियति भी है। लेकिन यह व्यंग लेख था और साथ ही यह शुभकामना के संदर्भ में था, इस बात को दिखाने की सब कहीं ना कहीं सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं और कहीं क्लैश करते हैं। तो अगर एक ही तरह की चीज़ होती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं दूसरा प्रभावित होगा दूसरे तरीके से। इसीलिए सबसे बड़ा गुण संतुलन कहा गया है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस का हो, चाहे गोल्डन मील हो। और जो बात वो कही गई, किसी चीज़ की अधिकता जहर हो जाती है, तो शुभकामना यही, असली शुभकामना यही है कि चारों तरफ संतुलन हो हर तरह, और
यही हमारा रेजोल्यूशन भी एक हो सकता है कि हम हर चीज़ में संतुलन रखेंगे। यह भी एक रेजोल्यूशन हो सकता है। यह संतुलन शुभकामनाओं में और अपने जीवन यापन में हो सकता है, लेकिन जब व्यवस्था का चुनाव हो तो वहाँ तो न खामोशी चाहिए न संतोष चाहिए, वहाँ पर सही व्यक्ति का चुनाव ही ज़रूरी है। तभी हमारा जनतंत्र शुद्ध होगा और इसीलिए बच्चों के चुनाव को अधिकार मिलना चाहिए। खास करके 18 साल का, पहले 21 साल था तो 18 साल के बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो मैच्योर हैं, तब तो उनको मैच्योर ही माना जाता था। क्या नियम कम कर देना 21 साल से 18 साल कर देने पे उनकी मैच्योरिटी पे असर आ गया? लेकिन ये सब सीमा रेखाएं जो खींची गई हैं, इस साल तक मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, यह आर्टिफिशियल है और जो व्यवस्थाओं को सूट करता है उसी के हिसाब से करते हैं। लेकिन सारी व्यवस्थाओं को और लोगों को सूट यही करेगा कि मताधिकार का एज धीरे धीरे घटाते चले जाएं। 15 साल ले आएँ, 18 से फिर 12 ले आएँ, 9 ले आएँ, 6 साल तक तो आसानी से ला सकते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। तो यह तो बच्चों के मताधिकार वाली बात जो राम गोपाल तिवारी जी और टैगोर की थी, वहाँ तक थी। व्यंग्य के आधार पर शुभकामनाओं के एक नए आयाम आपके सामने रखने की कोशिश की और 6:15 से ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा था आज 10-15 मिनट पहले समाप्त कर लिया जाएगा, ताकि आपको भी नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं लेनी है, देनी है। और मौन शुभकामना भले ही दें, लेकिन व्यक्त करने वाली शुभकामना तो कुछ लोगों को तो ज़रूर ही देना होगा, कुछ परिचितों को जिनको आप जानते हैं उनको देना होगा। तो और कुछ लोग फ़ोन से बात करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, फेसबुक करना होगा। तो उस समय के लिए आपको समय चाहिए और परिवार को भी आज विशेष रूप से समय आप दीजिए। ये मेरी आपसे आग्रह भी होगा और उनकी इच्छा भी होगी। और संतुलन की भी मांग यही है कि हर चीज़ में संतुलन किया जाए। तो इसलिए अपना समय हम लोग आज थोड़ा घटाते हैं और कल तो फिर मिलेंगे ही। और बहुत सारे और लोग आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आलोक सिंह जी यूट्यूब पे कह रहे हैं सबको राम राम। राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, महावीर मेहरोत्रा जी, गिरीश गुप्ता जी का विशेष स्वागत है। होम्योपैथ के मशहूर डॉक्टर हैं लखनऊ के, और इनसे मेरी मुलाकात बॉटनिकल गार्डन में लखनऊ में मॉर्निंग वॉक के समय हुई आज से 30 साल पहले और 32 साल पहले। हमारे एक मित्र ने परिचय कराया कि ये भी गिरीश हैं और ये भी गिरीश हैं, ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और मुझे कहा कि ये साहित्यकार हैं। तो हमने कहा कि कह सकते हैं कि आप साहित्यकार हैं, लेकिन एक तरह से हम भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे? गिरीश जी ने कहा, गिरीश गुप्ता जी ने। तो मैंने कहा कि आपकी दवाओं का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है और जड़ से ख़त्म होती हैं बीमारियां, जैसा कि आपका सिद्धांत है। और इसी तरह से साहित्य भी एक अनुशासित क्रांति करता है, अनुशासित इनकलाब करता है, परिवर्तन लाता है, तमाम सारी समाज की बीमारियां मिटाता है, धीरे धीरे मिटाता है। वही सकारात्मक साहित्य ही साहित्य है। तो मैंने कहा कि लेकिन हमारा जो सकारात्मक साहित्य का असर है वो भी धीरे धीरे होता है। गोली बंदूक से तो आप बहुत तेज परिवर्तन ले आएंगे, लेकिन वो परिवर्तन फिर नुकसान करेगा। और जो साहित्य के माध्यम से दिल से दिल तक पहुंचने के माध्यम से परिवर्तन करेंगे, अनुशासित इनकलाब के माध्यम से परिवर्तन करेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, सकारात्मक भी होगा। तो मैंने कहा कि आप व्यक्तियों के डॉक्टर हैं और मैं समाज का डॉक्टर हूं, बस इतना ही अंतर है। तो बहुत उस दिन हंसी मजाक हुआ। कल्याण सिंह जी, राकेश सक्सेना जी, इंद्रभूषण सिंह जी, कुसुमाकर त्रिपाठी जी अभी सामने हैं। बहुत बहुत नमस्कार कुसुमाकर जी, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप कह रहे हैं सब लोगों बधाई और शुभकामनाएं आपकी मैं सब लोगों को पास ऑन कर दे रहा हूँ। कुशवाकर जी जब हम गोरखपुर में पढ़ते थे हमसे सीनियर थे और बोर्ड में हाई स्कूल बोर्ड में इनको बहुत नंबर मिला था। उससे मुझे प्रेरणा मिली थी। हम लोग एक ही तरह के माहौल में रह रहे थे। 80% के नंबर आसपास आया था, तो मुझे लगा कि हम लोग सब 80% नंबर पा सकते हैं, पोजीशन ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत उस समय रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और बाद में फिर बहुत दिनों तक संपर्क नहीं रहा। फिर एकाएक मुलाकात हुई और फिर हम लोग साथ हो लिए। आलोक पांडे जी, दुष्यंत कुमार जी, सब लोग से ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वागत के साथ साथ अब विदाई भी। नए साल में हम लोग का पहला प्रोग्राम था और 85 हो चुका है। कोशिश यही रहेगी कि 26 जनवरी को ये प्रोग्राम अपना शतक पूरा करे। 100वां प्रोग्राम 26 जनवरी के दिन हो ये, और उस दिन फिर संविधान पर चर्चा हो, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था। और इस पूरे प्रोग्राम की जो सूत्र है वो तो संविधान ही है। हम भारत के लोग भी, नाम इसलिए भी है कि संविधान की भूमिका प्रस्तावना में पहला शब्द है हम भारत के लोग। इस संविधान को इस तरह से बनाते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि गणतंत्र दिवस पर हम भारत के लोग प्रोग्राम में संविधान पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपके सुझावों का स्वागत है। एक बार फिर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा जैसा आप चाहते हों वो आपकी इच्छाएं पूरी हों। और मौन शुभकामना से मैं बेहतर यही समझूंगा कि आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप मुझसे, मेरी शुभकामनाएं हैं ब्लैंक चेक की तरह से, आप इस पर जो चाहें सो लिख दें। इस भावना के साथ मैं पूरे भावना के साथ और इस विश्वास के साथ कि उसमें आप वही लिखेंगे जो आपके समाज के, धरती के, प्रकृति के और सृष्टि के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।